हाँ हाँ, टायर वाला साहब, बोलिए बोलिए, कैसे? अबे बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है, बड़ा मजा आया। अच्छा ये बताइए, भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी ठीक है। और आपके बच्चे का वो एडमिशन होने वाला था, उसका क्या हुआ? तुम हमारा गाड़ी का बोलो ना, गाड़ी का क्या हुआ? एक मिनट टायर वाला साहब, एक मिनट। अरे भाई कल्पना, जल्दी से नाश्ता लगाओ भाई, मुझे गैराज जाना है, टायर वाला साहब की गाड़ी ठीक करवानी है। हाँ हाँ जल्दी करो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो आपकी गाड़ी ना वो परसों मिल जाएगी आपको। क्या परसों? अरे ये तो तुम 2 महीने से मेरे को बोलते कि परसों गाड़ी मिल जाएगी। ए प्रशांत भाई, तुम हमारा गाड़ी बेच तो नहीं दिया ना? कैसी बातें करते हैं आप टायर वाला साहब, आपकी गाड़ी खरीदेगा कौन? क्या बोला तो? मेरा मतलब है, मैं भला आपकी गाड़ी क्यों बेचने लगा? क्या बोला? अरे प्रशांत भाई, ये परसों तक तो तुम 2 महीने से मेरे को बोलता है, मेरा गाड़ी कब देगा? हाँ हाँ तो आपकी गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी परसों। परसों सुबह आपकी गाड़ी आपके घर के बिल्कुल सामने खड़ी होगी, नारनवेली प्रशांत भाई, तुम हमको क्या खराब नेचर का आदमी समझता है क्या? अरे हम तुमको कितनी बार बोला, हमको गाड़ी का मांगता है, गाड़ी मांगता है, हमको डॉलर नहीं मांगता है। तुम हमारा गाड़ी, आप इतनी छोटी सी जगह में कहाँ घुसे जा रहे हैं? मैं आपको गाड़ी पहुंचा दूंगा परसों, निकलिए। मेरी बात सुन। अरे सुनो, देखो प्रशांत, इस तरह से धक्का मारेगा तो बात नहीं चलेगा। हाँ, मैं तुम पे केस करेगा। आप ऐसे नहीं मानोगे ना? समझता क्या है तू अपने आप को? आधे घंटे से फोन पे बड़बड़ कर रहे हो, ये नहीं कि आकर के मेरी मदद करो। अरे ये क्या कल्पना, सिर्फ ब्रेड, वो भी विदाउट बटर? समझ गया, वेजिटरी प्रॉब्लम्स। किसका फोन था? अरे भाई वो क्या नाम है उसका? हाँ, हसनैन भाई टायर वाले का फोन था, उसका टायर पंक्चर हो गया था ना। क्या आजकल तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है प्रशांत, टायर पंक्चर रिपेयर करना पड़ रहा है तुम्हें? ओफो कल्पना, तुम्हारी कल्पना जब उड़ान भरती है तो वापस आने का नाम ही नहीं लेती। पूरी बात तो समझो। क्या हुआ कि हसनैन भाई टायर वाले का टायर पंक्चर हो जाने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मेरे गैराज में आई थी और 2 महीने से पड़ी है। 2 महीने से बेचारे की गाड़ी को रिपेयर नहीं किया तुमने, हद होती। बात सुनो, गाड़ी रिपेयर तो कब की हो चुकी है, तो सिर्फ फिर? मैंने डिलीवरी नहीं की। क्यों? इधर बैठो, मैं समझाता हूँ। बैठो। देखो कल्पना, इसे कहते हैं बिजनेस टैक्टिक। अब बात यह है कि कई दिनों से मेरे गैराज में कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई। हाँ, और अगर इस गाड़ी की डिलीवरी मैं दे देता हूं तो मेरा गैराज तो खाली हो जाएगा, और अगर खाली गैराज हो गया तो लोग समझेंगे मैं बेकार हूं, कोई कार वाला उधर आएगा नहीं, या फिर खाली जगह समझ के कोई उसमें घुस जाएगा। अरे कैसी बातें करते हो तुम? मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें पता नहीं इस शहर में जगह की कितनी मारामारी है। जहां कोई खाली जगह दिखती है ना, कोई कार वाला उसमें कार पार्क बना देता है, या फिर कोई ठेले वाला घुस जाता है, या फिर कोई बेघर आदमी अपना मकान बना देता है। उसकी गाड़ी और कितने दिन रखूं, इसलिए परसों में वापस दे रहा हूं। प्रशांत, हाँ पता है तुम्हें परसों क्या है? परसों ट्यूसडे है। परसों हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हमारी शादी ट्यूसडे के रोज हुई थी। प्रशांत, क्या हुआ? परसों 19 जुलाई है। हाँ तो मैं ओह माय गॉड, स्टार वाला के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है। एनीवे, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय डियर इन एडवांस। टायर वाला का तो सिर्फ बहाना है, मुझे सब पता है। मुझे पता है कि तुम मुझे अभी प्यार नहीं करते, मैं सिर्फ तुम्हारा घर देखभाल करने के लिए रह गई। बस करो कल्पना, ऐसा मत कहो। तो फिर कैसे बोलूं? पॉज लेकर कहो यार, बीच में मेरे क्लोजेस आएंगे ना तो इमोशन और उभरेगा। ओके। हाँ। मैं सिर्फ तुम्हारे घर की देखभाल करने के लिए रह गई हूँ, तुम्हारे बच्चे संभालने के लिए, तुम्हारा खाना बनाने के लिए नहीं। कल्पना बस करो, मेरे कान और नहीं सुन सकेंगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें, सुनना पड़ेगा। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं प्रशांत, 10 साल। झूठ! तुमने मुझे अपनी जिंदगी के 9 साल 28 दिन 15 मिनट और 27 सेकंड दिए हैं। तुमने तो मुझे ये सारे साल दिए हैं, लेकिन मैंने तो लिए हैं। सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झूठ, अरे झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ। अरे नहीं कल्पना, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुम कहो तो मैं साबित करके दिखा सकता हूं। मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए गहरी नहरें खुदवा सकता हूं, मैं पहाड़ का सीना काट सकता हूं। अगर तुम कहो तो एक बार और मृत्युदाता देख सकता हूं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक गॉड। मुझे ये ला दो। ये हार? तभी मैं समझूंगी कि तुम मुझे सचमुच प्यार करते हो। अरे ऑफ कोर्स ला दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हार ला दो, उसके लिए इतना कीमत 99,999 रुपए। कल्पना
कल्पना इस तरह मुझे छोड़ के मत जाओ। कल्पना इस तरह मुंह मत। ओह, कल्पना कल्पना इस हार की कीमत तो देखो। ये हार की कीमत है या जूते की कीमत है? मुझे हार चाहिए। मुझे मालूम था ये होगा। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे परसों तक की मोहलत दो, मैं ये हार तुम्हें ला दूंगा। और अगर परसों तक नहीं आया तो नरसों ला दूंगा। प्रशांत, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सचमुच 100% तुम्हें परसों तक ये हार ला दूंगा। ओके? मुझे तुम्हारे परसों पर अब कोई भरोसा नहीं रहा है प्रशांत। सच बोल रहा हूँ कल्पना, आई शपथ में ला दूंगा। ओके? ठीक है, जब परसों ये हार आ जाएगा तो मुझे फोन कर देना। हाँ फोन। अरे फोन कर देना कि क्या मतलब? तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। नहीं कल्पना नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़ के मैके नहीं जा सकती कल्पना। मैं जा रही हूँ प्रशांत, मैं जा रही हूँ। अब सिर्फ तुम्हारा प्यार मुझे इस घर में वापस लेके आ सकता है। प्यार या हार? तुम जो भी समझो। हाँ? अरे लेकिन वहां कहाँ जा रही हो? दरवाजा तो यहाँ है। पापा कुछ खा लीजिए पापा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। तेरी माँ के साथ साथ मेरी भूख भी चली गई बेटे। वैसे खाना क्या बना है? खाना? पापा मम्मी खाना बनाए बिना ही चले गए। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अपने आप को संभालिए पापा। मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा बेटे, लेकिन इस पापी पेट का क्या होगा? जा तू जा, कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दे। प्रशांत जी, अयो प्रशांत जी, कितना अंधेर है जी? अजी दिन में भी रात को हाथ दिखाई नहीं देता। कुछ नहीं दिखाई दे। प्रशांत जी, ये तुम इतना अंधेरा में क्यों बैठा? नहीं समझ गया, इस बार भी बिजली का बिल जमा करवाना भूल गया ना? नहीं टीवी नहीं। अरे जिसकी खुद की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया, वो भला उजाले में कैसे बैठ सकता है? अयो इतना सैड मूड, फिर बैकग्राउंड में वायलिन क्यों नहीं जी? आया आया। क्या टाइमिंग हुआ? नाउ यू आर हैप्पी। प्रशांत जी, ऐसा साइड बैठने का रीजन क्या जी? सुन सकोगे तो सुनो। बीवी चली गई। मर जाएगा। प्रशांत जी, ऐसा सिचुएशन में भी खाली पीली जोक मारता जी। बसम्मा किधर गया जी? ओह, मैं बसम्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बीवी चली गई। फिर ठीक है। मेरी इमेजिनेशन चली गई। इमेजिनेशन बोले तो? क्या हो गया बसम्मा तुम्हें? कल्पना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन ना। मेरी कल्पना चली गई। क्या? अयो क्या? अयो मुरुगना नियना बंदर गए। ये क्या किया जी? अरे मुरुगना, ये कल्पना भाभी के साथ क्या किया जी? इतना कॉमेडी फैमिली में ऐसे ट्रेजेडी लाया जी। अयो मुरुगना, क्या हो गया जी? ये कैसा हो गया? इस फैमिली का लाइट चला गया। अयो पापा मुझे तो लगता है टीवी अंकल को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी बसम्मा को ऐसी नजरों से देखा ही नहीं। फिर क्या बात है? इन्हें लगता है कि मम्मी चली गई है। हाँ तो मम्मी तो चली गई है ना। मम्मी चली गई है। क्या? सच? लाइट्स! अयो द रूम इज अनलाइटेंड। प्रशांत जी, ये ट्रेजेडी इतना जल्दी खत्म हो गया? अरे मैं तुम दोनों को कैसे समझाऊं? कल्पना चली गई का मतलब दुनिया से नहीं चली गई, अपने माँ के चली गई है, माँ के घर। अच्छा खबर, गुड न्यूज। कंग्रेचुलेशंस। अरे नहीं यार, वो तो नाराज होके गई है। प्रशांत जी, फिर भी कंग्रेचुलेशन। तुम कितना लकी आदमी जी। कैसे बताओ ना। अब हमको देखो ना, हमारा बसम माँ हमसे हर रोज झगड़ा करता, लेकिन नाराज होके कभी अपने अम्मा के घर नहीं जाता। तुम हमको अम्मा के घर भेजता, तुम हमसे बोर हो गया। नहीं नहीं, बोर नहीं हुआ जी, सच? पक गया। अयो वो तुम लोग मेरी स्टोरी में अपना प्लॉट क्यों घुसा रहे हो? कम क्या करूं, मेरे समझ में नहीं। सॉरी सॉरी प्रशांत जी, सॉरी। देखो ये भी नाराज हो गया, माइक चला जाएगा। आइए प्रशांत जी, हमको सच सच बताओ, ये भाभी नाराज होके घर छोड़ के क्यों गया? छोड़ो ना यार, सुन के क्या करोगे? ठीक है मत बताओ। अरे मेरे कहने का मतलब है तुम सुन नहीं पाओगे मेरे दोस्त। अयो क्या बात करते जी,
यू मीन मामला इतना सीरियस हो गया जी? यस। हमको मालूम कल्पना क्यों चला गया। तुम्हें कैसे मालूम? वो तुमको नेकलेस बताया था। इन नेकलेस की बात तुम्हें कैसे पता चली बसम्मा? कल जब हम इधर आया, कल्पना सोफा पे बैठा था, अच्छे से साड़ी पहन के बाल। शादी करके बोलो ना। अयो एडिट करके बोले। अच्छा, कल्पना हमको बोला अपना वेडिंग एनिवर्सरी पे वो तुमसे नेकलेस लेगा, अगर तुम नहीं दिया तो वो तुमसे। मुझसे क्या? अरे बोलो भी ना, आगे क्या? ऐसा रूठ जाएगा जी। बस माँ तुम बहुत नाटक करता जी। प्रशांत जी क्या जी, तुम भी इतना छोटा सा बात, इसमें कंजूसी क्या करने का? नहीं, नेकलेस लेके दो ना भाभी को। अरे कंजूसी की बात नहीं है टीवी, लेकिन इतने कम वक्त में मैं 99,999 रुपए कहां से लाऊंगा? क्या 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 जी? अरे मैंने कहा, तुमने सुना नहीं? नहीं सुना, लेकिन समझ में नहीं आया जी। अरे उस नेकलेस की कीमत है 99,999 रुपीज। अयो प्रशांत जी, ये तुम हार का कीमत बताता कि जूते का? अरे हार की कीमत बताता हूँ, और वो हार अब मेरे लिए मोहब्बत का सिंबल बन गया है। कल्पना कहती है अगर वो हार खरीद के मैंने उसे नहीं दिया तो वो समझेगी कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता मुझे। न वो हार मुझसे चुराया जाता है और न वो हार मुझसे खरीदा जाता है। प्रशांत जी, ऐसा हिम्मत हारने से हार नहीं आएगा। करेक्ट जी, हार ऐसे नहीं आएगा। हार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो। ना ना मेरी तो कल्पना चली गई है, कल्पना चली गई है मेरी। करेक्ट। अब ये कैसे सोचेगा जी? कल्पना भाभी का जाते ही इज अ केस ऑफ लैक ऑफ इमेजिनेशन। प्रशांत जी डोंट वरी, हम है ना, हम मदद करेगा, हम सोचेगा जी। क्यों? तुम में सोचेगा? करेक्ट। हे भगवान, इसको सोचने का चांस नहीं देना। जब भी सोचता है कुछ लपड़ा करता है। आज खुश तो बहुत हो गए ना तुम। हाँ, खुश तो बहुत हो गए ना तुम। देखो देखो, जिसने हमेशा तुम्हारे सामने इज्जत से सर झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। तुम्हारी वजह से मुझे स्कूल में मार पड़ती रही, मैं कुछ नहीं बोला। तुम्हारी वजह से मैं स्कूल में फेल हुआ, मैंने तुमसे शिकायत की, मैंने मृत्यु दाता देखी तुम्हारी वजह से। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर फाइनेंस की भीख मांग रहा हूँ। मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा जिससे मैं मेरे पापा की मदद कर सकूं, उनके आंसू पोंछ सकूं। मुझे रास्ता दिखा, मुझे रास्ता दिखा। अमित जी ने मेरी सुन ली, अमित जी ने मेरी सुन ली, अमित जी ने मेरी सुन ली, अमित जी ने मेरी सुन ली। ये क्या बेटे, तूने मेरे लिए भीख मांगना शुरू कर दी? ये भीख नहीं है पापा, ये मेरी सेविंग्स है। सेविंग्स? मेरी जिंदगी की कमाई। इसे ले लीजिए और मेरी माँ मुझे ला दीजिए। कितने पैसे हैं? 150 रुपए 75 पैसे। इतने कम क्यों? पापा, आप मुझे पॉकेट मनी कितनी देते हैं? इसे कलेक्ट करने में मुझे पूरे 5 साल लगे। कितना नादान है मेरा बेटा, अपने बाप की मुफलिसी का मजाक उड़ा रहा है। बापू, आप इसे ले लीजिए और मेरी माँ मुझे ला दीजिए। बापू, फिक्र मत कर बेटे, जो कुछ हो सकेगा मैं सब करूंगा, लेकिन तेरी बात से नहीं मेरा अयो, ये बाप बेटा दोनों कोरस में रोने लगे जी। कल्पना भाभी एक हार के चक्कर में इन लोगों को रुदाली बना दिया, रुदाली। प्रशांत जी ऐसा रोने का नहीं जी, सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल में लेने का। अयो, ये क्या हो गया जी? बस अम्मा, वो सीन का टेम्पो बढ़ा था, टेम्पो। अपने आंसू पोंछ लो आर्यपुत्र। आज हम भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे हमें दर दर की ठोकरें क्यों ना खानी पड़े, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख क्यों ना मांगनी पड़े, हम वो हार ले आएंगे, हम कल्पना को भी ले आएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होता, हम गोविंदा की कोई फिल्म नहीं देखेंगे और न ही किसी की गाड़ी का कार्बोरेटर साफ करेंगे। हम कल्पना को ले आएंगे बच्चे, हम वो हार भी ले आएंगे। ये हमारी अनशन प्रतिज्ञा है। हाँ।
आर्यपुत्र, भगवान का प्रकोप। प्रशांत जी, आज बहुत कुछ सीखने को मिला जी। हाँ, मुझे भी। हम सोचता था फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। गलत जी, थक गया, बहुत थक गया। अयो प्रशांत जी, ये भीष्म प्रतिज्ञा तुम लिया, साथ में हमको भी घसीटो। चलो। क्यों बे चवन्नी, वो छोकरा नजर आया? नहीं, अभी तक नहीं दिखाई दिया। याद रख, जैसे वो छोकरा बाहर है, हम उसे पकड़ लेंगे। पकड़ कर क्या करेंगे? अचार डालेंगे। आचार? अबे बेवकूफ, उसके मालदार बाप से पैसा मांगेंगे। ठन्नी भाई, क्या सोचते हो तुम? ना मटिनी है तो क्या हुआ, बात पूरे रुपए की सोचता हूं मैं। ठीक से ध्यान दे, वो छोकरा हमारे हाथ से छूट न पाए, समझे? ठन्नी भाई, क्या? क्या दूरबीन है? इस दूरबीन में सब कुछ नजदीक दिखता है। क्या बोलता है? बेवकूफ, वो पास ही खड़े हैं, पकड़ ले। कमली, अब मैं करोड़पति होने से कोई नहीं रख सकता। भाई, सिग्नल से याद आया, इसके बाप से हम लोग कितना पैसा मांगेंगे? पूरे 1 करोड़। रुपया? नहीं, पैसा। मैं समझा रुपया। अबे चवनगम, रुपया मांगेंगे, रुपया। तो पैसा क्यों कहा? अबे बोला ना, रुपया मांगेंगे, पूरे 1 करोड़। अच्छा, 1 करोड़ का हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसे हम गिनेंगे। खली भाई, प्रॉब्लम क्या है? करोड़ तक मुझे गिनती नहीं होती। तू चिंता मत कर, तू सिर्फ बस बच्चे पे ध्यान दे। कौन सा बच्चा? जो पीछे बैठा हुआ है वो। पीछे तो कोई नहीं। क्या? बच्चा, बच्चा भाग रहा है, मैं देख। भाई लोग, क्या किसी बच्चे को भागते हुए देखा क्या? क्या जी, भागते हुए बच्चे को देखना गुनाह है क्या? अरे बरखुरदार, बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, अगर वो नहीं भागेंगे तो क्या? बच्चे को भागते हुए देखा क्या, बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। ओके, तो कहा जाए यार, कहा वाह, आ जाओ। अपनी औलाद का बिछड़ने का गम सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। क्या जी प्रशांत जी, शक्ल देखा इनका, हमको तो एक किडनैपर लगता है। तुमने कैसे मान लिया ये किडनैपर है? प्रशांत जी, मान लो ये बाप होता तो उनका बेटा इनको छोड़ के कहीं जाता क्या? हाँ यार, बात तो पते की तुमने, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चलती है? क्या प्रशांत जी, जब हम बहुत छोटा था ना बचपन में, तो हम डिटेक्टिव नॉवल बहुत पढ़ता था। लेकिन कुछ भी कहो, तुम्हारी अकल के साथ तुम्हारी शक्ल मैच नहीं करती। चला चला, टायरिंग, वेरी टायरिंग प्रशांत जी। अरे लो, अपना घर भी आ गया, चलो। लौट के बुद्धू घर को आए ना। चलो। क्या हुआ? ये प्रशांत जी, हाँ, ये किडनैपर को देख के हमको एक आइडिया आया जी। फिर आइडिया आया क्या?
हम एक बच्चा को किडनैप करेगा, फिर उसके बाप से उसके लिए रैंसम मांगेगा, उसका हार खरीद के लाएगा। तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या टीवी? हम इस सीरियल के हीरो, अगर हम ऐसी हरकतें करने लगे तो लोगों पे क्या असर होगा? सब लोग किडनैपिंग शुरू कर देगा जी। अरे फिल्मों का अगर बुरा असर हो सकता है तो इतनी फेमस टीवी सीरियल का असर नहीं हो सकता। अभी तुम क्या समझते हो, किडनैप करना इतना आसान काम है क्या? अरे बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को देखा करके बुलाया, आ बेटा मेरी गाड़ी की डिक्की में बैठ जा करके बैठ गया। हेलो हेलो अंकल,